सनातन धर्म में सबसे बड़ा पुण्य कन्यादान और गौदान को माना जाता है। कहते हैं जिसने एक बेटी का कन्यादान किया उसे 100 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। लेकिन आप सोचिए, जब कोई हर साल 100 से ज्यादा बेटियों का कन्यादान करे तो उसे कितना पुण्य मिलेगा। मध्य प्रदेश की पावन धरती पर मां शिप्रा नदी के किनारे देवास में 111 कन्याओं का कन्यादान विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष दिलीप अग्रवाल के तत्वाधान में कराया जाएगा। इस शुभ अवसर पर विश्व हिंदू शेरनी साध्वी सरस्वती जी की 7 दिनों तक भागवत कथा निरंतर चलेगी। लेकिन यहाँ अलग बात ये है कि इस कथा में धर्म और राष्ट्रवाद की झांकी एक साथ देखने को मिल रही है। साध्वी सरस्वती जी और दिलीप अग्रवाल जी ने बीड़ा उठाया है कि वो सनातन धर्म और जिहादियों से बेटियों को बचाने के लिए आगे भी कोशिश करते रहेंगे। ये सामूहिक विवाह भी उसी की एक कड़ी है। आज आप सभी के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है, अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि ये जो भागवत कथा है ये केवल कृष्ण कथा नहीं है, ये केवल राम कथा नहीं है, ये बल्कि राष्ट्र कथा है। क्योंकि इस कथा में समस्त प्रकार की राष्ट्र की जितनी भी कुरीतियां चल रही हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो लैंड जिहाद हो, ये सभी विषयों पर खुल के मैं चर्चा करने वाली हूँ। और आशा करती हूँ आप सब भी हमारे साथ इन सभी दृश्यों को देखते हुए मंत्रमुग्ध होंगे और अपने जीवन में धारण करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन वीडियोस को भी साझा करेंगे, ताकि लोगों को भी प्रेरणा मिल सके कि समाज के लिए ऐसे सुंदर कार्य करते रहें। बिना किसी से फंड लिए, बिना किसी की मदद के दिलीप अग्रवाल जी इस शुभ कार्य को कर रही हैं, जिसमें उनका साथ साध्वी सरस्वती जी दे रही हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा से हुई, क्योंकि 7 दिनों तक राष्ट्रवाद का भाव जगाने और सनातन संस्कृति को आगे ले जाने के लिए भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। इसीलिए साध्वी सरस्वती की भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें दुर्गा वाहिनी की बेटियों ने तलवारबाजी की और दिखाया कि बेटियां अबला नहीं है। अगर कोई अब्दुल उनकी अस्मत से खेलने की कोशिश करेगा तो वो झांसी की रानी भी बन सकती है। इन तस्वीरों को देखकर हिंदुस्तान की बेटियों की शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। साध्वी सरस्वती जी का तो शुरू से ही कहना है कि अपनी बेटियों के हाथों में तलवार थमाइए, मेकअप का सामान नहीं, उन्हें अबला नहीं बल्कि शक्ति बनाइए। रथ यात्रा जहां जहां से निकली वहां वहां साध्वी सरस्वती जी पर फूलों से बारिश की गई। आतिशबाजी के साथ साध्वी सरस्वती का हर जगह स्वागत किया गया। संपूर्ण भारत में सनातन की अलख जगाने की ओर एक बेहतर कदम, हिंदू बहन बेटियों को अब्दुल से सोनू बनकर ठगने वाले जिहादियों से बचाने के लिए कदम, ये समारोह साबित होगा, जो मध्य प्रदेश की धरती शिप्रा नदी के किनारे बसे देवास में किया गया। इसमें विश्व हिंदू शेरनी साध्वी सरस्वती जी और दिलीप अग्रवाल जी का सबसे बड़ा योगदान है। इन बेटियों की शादी में दिलीप अग्रवाल जी द्वारा कन्यादान का सामान भी दिया जाएगा, जिसमें बेड, सोफा, टेबल, कुर्सी, अलमारी आदि शामिल हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्यक्रम कितना भव्य है। कथा सुनने आए सभी लोगों के लिए रोजाना खाने का भी प्रबंध किया गया है। कथा सुनने वाले सभी श्रोता यहाँ खाना खाएंगे और कथा का आनंद लेंगे। 25 दिसंबर को कलश यात्रा के बाद साध्वी सरस्वती जी भागवत कथा के लिए अपने आसन पर बैठी, जहां दिलीप अग्रवाल जी के परिवार ने उनका सम्मान किया और भागवत जी की शुभ आरती से कथा का शुभारंभ हुआ। इस दौरान दिलीप अग्रवाल जी ने मंच से बताया कि इस समारोह का मकसद क्या है और कैसे वो देश की बहन बेटियों को जिहादियों से बचाना चाहते हैं। इस बार की जो कथा है ये कथा नहीं है, ये सनातन संदेश है। हिंदुत्व को कैसे जीना है, हिंदुत्व के बारे में कैसे सोचना है। हम सबको, कोई अग्रवाल नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई भी समाज नहीं, सिर्फ हिंदुत्व है, हिंदू है, हम सब हिंदू है। हिंदुत्व के बारे में आपको 7 दिन हमारी परम पूज्य दीदी आपको हिंदुत्व के बारे में पूरी जानकारी देगी। और यह जो 111 शादी हो रही है ये कोई दिलीप अग्रवाल की नहीं है, आप लोगों का आशीर्वाद है।
अभी तो 111 है, वक्त आया तो 251 भी होगी। आप आशीर्वाद देते रहो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप सनातन के बारे में सोचते रहो, सनातन की अलग जगाते रहो। आप अलग जगाने का काम करो। दिलीप अग्रवाल नहीं, सनातन के बारे में कभी पीछे सोचेंगे ही नहीं। और अपने सिपरा में नहीं, अब तो हमारा प्रण है कि अब हिंदुत्व पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत में घूमेंगे। जहाँ हमारी गरीब कन्या है, जहाँ लव जिहाद का शिकार बन रही है, हमारा जहाँ तक संकल्प है कि कोई भी माता पिता चिंता ना करे। आप सनातन जग गया है और सनातन के कोई दिलीप अग्रवाल नहीं। अब तो हम सब मिलकर ऐसा बेड़ा उठाएंगे कि दूर तक हमारी बहन बेटियों की शादी भी इतनी धूमधाम से कराएंगे। हमारे चैनल की टीम इस पूरे समारोह को कवर करने के लिए मध्य प्रदेश के देवास पहुंची थी, जहां इस अलौकिक तस्वीर को देखने का मौका मिला। बेटियों की शादी ही जिम्मा नहीं, बल्कि शादियों के बाद भी उनकी जिम्मेदारी उठाते हैं। हमने दिलीप अग्रवाल और साध्वी सरस्वती जी से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे साध्वी सरस्वती जी और दिलीप अग्रवाल जी इस कार्य को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। इसी के साथ बताया कि हिंदू राष्ट्र की जरूरत और लव जिहाद से कैसे बचा जाए। सनातन धर्म में कन्यादान से बड़ा कोई गान नहीं होता, और सनातन की अलग जगाने के लिए और हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद जैसी बुराइयों से बचाने के लिए बीड़ा उठाया है साध्वी सरस्वती जी। कुछ गलत तो नहीं था? जी हाँ, बस यही कार्य है और प्रभु की कृपा है। आप सभी दर्शकों को सबसे पहले सादर जय जय श्री राम। राखी जी, जैसा आपने बताया तो 111 कन्याओं का जो विवाह है और उसके कन्यादान की पूरी जिम्मेदारी हमारे दिलीप अग्रवाल जी ने ली है। और ये पहला वर्ष नहीं है, विगत 12 वर्षों से ये आयोजन चल रहा है और इतनी ही धूमधाम से होता है, इतनी ही श्रद्धा से होता है। और यहाँ तक कि लोगों को अपडेट याद हो गई है कि हमको 25 दिसंबर से क्षिप्रा के पावन तट पर जाना है और कथा सुनना है, और कथा के आखिरी दिन कन्याएं इंतजार करती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद भैया तो अब बहुत सारी बेटियों के पिता और बहुत सारे बेटों के मतलब उनके दामाद ऐसे बन गए होंगे जो चलते फिरते उनके रास्ते में मिलते होंगे और उनको ऐसा लगता होगा कि यही वो पिता जिन्होंने विवाह करा। हमने इस बार थोड़ा अलग क्या किया कि हमने कहा कि ये जो कथा होगी, भागवत कथा तो है ही, भगवान कृष्ण की कथा में अमृत बरसता है, लोग पुण्य लाभ अर्जित करते हैं, पर वास्तविकता ये है कि कृष्ण ने इस धरती पर जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो 3 चीजें बताई। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, धरती पे भगवान क्यों आए? 3 कारणों के लिए, परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय। भगवान धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान जब आते हैं तो साधुओं की रक्षा करने के लिए। तो आज आप देखो साधुओं का सम्मान सुरक्षित नहीं है। यथा कथा, जैसे मैंने कथा में भी बताया कि लोग कोई मिले या ना मिले पर साधुओं के ऊपर लगी रहती कि कैसे इस संत को नीचे दिखाना है, कैसे सनातन संस्कृति को मिटाना है। फिर उसके बाद विनाशाय च दुष्कृतां, अभी धरती पे सबसे बड़े विधर्मी जो चल रहे हैं वो जिहादी के रूप में, लव जिहाद, लैंड जिहाद, वक्फ बोर्ड एक कालनेमी की तरह सबसे बड़ा एक राक्षस है जो हमें पूरी तरह से खाए जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, धर्म संस्थापनार्थ है। आज 5 साल के बच्चे को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो आता है, पर एक 20 साल के बच्चे को भी हनुमान चालीसा नहीं आ रही है। आज एक 10 साल के बच्चे को भी हनी सिंह का गाना आता है और उसे भगत सिंह नहीं पता कौन है। तो मैंने और भैया ने इस बार निर्णय ये लिया कि कथा तो करेंगे पर कृष्ण कथा के साथ साथ ये राष्ट्र कथा होगी। तो पहली बार ऐसा एक समन्वय हम करने जा रहे हैं कि कथा के साथ साथ हमने आपने देखा होगा हमारे कार्यक्रम में दुर्गा वाहिनी की बहनें थी, तलवारें चला रही, ये हमारी कथा शौर्य का प्रदर्शन है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस कथा में जब आप देखेंगे कि भंडारे में जब बैठे हैं लोग तो बगल वाले से कोई जाति नहीं पूछ रहा है कि तुम भाई कौन जात के हो, है ना। यही हमारी कथा की विशेषता है और मैं बहुत प्रसन्न हूं और साथ में भैया को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं कि हम इतने अच्छे आयोजन में साथ में सक्षम हो पाए। दिलीप जी, इतना बड़ा आयोजन आप करा रहे हैं, बहुत आशीर्वाद आपको मिलता होगा। कई बेटियां हैं जो ये सोचती होंगी कि हमारे माता पिता अगर नहीं कर पाए तो आज दिलीप जी हैं जो हमें इतने अच्छे तरीके से विदा करेंगे। एक पिता, कोई भाई आपके अंदर दिखाई देता होगा। उन्हें इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं बिना किसी फंडिंग के। ये विकट दीदी कम से कम 12वां वर्ष है और मुझे जब मैं बचपन में छोटा था तो जब गरीबी का समय था तो मुझे वो दिन याद है
कि जब गरीबी होती है तो एक पिता अपनी बेटी को कैसे विदा करता है जब पैसा नहीं होता है। तो उस दिन को याद रखते हुए जब परमात्मा ने मुझे दिया है तो मेरा जो भी कमाई का अंश होता है मैं उसका 15-20% गरीब बच्चियों की शादी में लगाता हूँ, माता पिता जो जिनके बुजुर्ग हो चुके हैं उनकी सेवा में लगाता हूँ, गौ माता की सेवा में लगाता हूँ। विगत 12 वर्षों से ये काम कर रहा हूँ और अभी मुझे विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष बना दिया देवास जिले का। तो मेरा एक रिक्शा चलता है, जो गांव-गांव गरीब बच्चे उनकी जो सेवाएं होती है, कोई भूखे रह जाता है उनकी रोटी की व्यवस्था करना, उनके खाने की व्यवस्था करना, ऐसे अच्छे कार्य हम करीब करीब 12 वर्षों से कर रही हैं। और आगे भी हमारी यही भावना है कि दीदी के माध्यम से, हम विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से कहीं पे भी हमारी हिंदू बेटियां है वो पैसे की कमी के कारण कहीं लव जिहाद का शिकार ना बने। सबसे बड़ी हमारी यही सोच है और इस सोच को ही रखते हुए हम ये जो बेटियों का विवाह करते हैं, भाई हमारा उद्देश्य एक ही है कि आप लोग पैसे के कारण कोई उल्टे कदम ना उठाए। ठीक है, पैसा तो हम लगा देंगे और आगे भी जो भी भगवान करवाएगा वो करेंगे। और बेटियों की शादी हर कथा में, ये हमारा निर्णय है कि हर कथा में हम जितना भी होगा 111, 151, 201 आगे बढ़ते ही जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। विश्व हिंदू शेरनी साध्वी सरस्वती जी ने लव जिहाद से लेकर देश में बुने जा रहे लैंड जिहाद को लेकर ऐसी बातें कही कि कई जिहादियों की अकल ठिकाने आ जाएगी। यहाँ तक कि बॉलीवुड में किस तरह से लव जिहाद को बढ़ावा दिया जाता है और अपनी संस्कृति को ही नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है, इसका भी साध्वी सरस्वती ने पर्दाफाश किया। साथ ही झारखंड जैसे राज्यों में धर्मांतरण और अन्य राज्यों में घर वापसी को लेकर साध्वी सरस्वती जी ने खुलकर अपने विचार रखे। जैसे आपने लव जिहाद की बात करी, अब लव जिहाद क्या है? हिंदू बहन बेटियों को बहला करके फुसला के प्रेम जाल में। अब लव जिहाद का जो सीधा सीधा मोड़ चालू होता है वो ट्यूशन से, कॉलेजेस से, पार्क से, वहां से निकलता है। बहनों को क्या पसंद होता है कि कोई लड़का आए, उनको अच्छे से रोज दे दे, प्रपोज कर दे, ये कर दे। अब जो हिंदू लड़कों के अंदर इतनी ज्यादा, क्योंकि उनके अंदर डर होता है, चीजें होती है, वो एकदम से, क्योंकि हमारे यहाँ सिखाया जाता है यत्र नारी पूजयंती रमंती तत्र देवता, हमारे यहाँ लाज है, शर्म है, पर उनके यहाँ किसी की शर्म नहीं है। उनको फंडिंग मिलती है, बाइकों में बैठ बैठ के आते हैं, उनको खिलाने पिलाने कैफे इत्यादि ले जाएंगे। तो जो भैया ने विषय कहा ना कि पैसे के कारण पिता भी कई बार सोच लेता है कि अच्छा इस लड़की ने पसंद किया, कोई भी लड़का हो, किसी भी संप्रदाय जाति मजहब का हो, हमको क्या लेना देना, लड़की की शादी हो गई, मेरे पास तो वैसे भी पैसे नहीं थे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, बेटियां बोझ नहीं होती हैं और हमने ये संकल्प लिया है कि हमारी बेटियों को लव जिहाद में तो नहीं फंसने देंगे। ये सबसे बड़ा जाल है जो लव जिहाद के रूप में फंसाया जा रहा है। या तो वो आपसे निकाह करेंगे, बच्चे पैदा कराएंगे और अपनी संतति बढ़ाएंगे, या तो वो आपका इस्तेमाल करके अरब देशों में ले जाकर के बेच देंगे। और अगर ये दोनों चीजें नहीं हो पाई तो आपको पता है कि वो आपको 35 टुकड़ों में काट के उनके घर में एक फ्रिज भी तैयार है। तो इन सारी परिस्थितियों से निकलने के लिए ऐसे आयोजनों का होना बहुत जरूरी है। लव जिहाद के साथ साथ अब जिनके जो गरीब लोग हैं उनका धर्मांतरण करा दिया जाता है कि आपको एक प्लॉट दे देंगे, आपको कुछ हजार पैसे दे देंगे, आप ईसाई बन जाइए, आप मुस्लिम बन जाइए। आजकल ये भी बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। जैसे झारखंड की मैं बात करूं तो झारखंड में ऐसे बहुत सारे आदिवासी थे जिन्हें क्रिश्चियन बना दिया गया, सिर्फ चंद पैसों के लिए उन्होंने अपना धर्म जो है वो बदल लिया। लेकिन इसके अलावा एक तस्वीर ऐसी भी निकलकर सामने आती है जहां आप जैसे लोग होते हैं और घर वापसी करवाते हैं, वो तस्वीर बड़ी प्यारी होती है। नहीं, और उसका बड़ा अलग आनंद भी रहता है। मैं आपको बताऊं, आपने झारखंड की बात की तो झारखंड है, उड़ीसा है और ऐसी जगहों पे मैं कितनी बार गई हूँ। आप राउंड किला करके एक जगह है उड़ीसा में, वहां पे पास में एक गांव है। मैं कथा करने के लिए गई थी, 2008 की बात है। फिर उसके बाद मैं 2012 में गई। आप विश्वास नहीं करेंगे, गांव में एक भी मंदिर नहीं था, 4 चर्च बन चुके थे और एक भी परिवार हिंदू का नहीं बचा था। मुझे इतना कष्ट हुआ, इतनी तकलीफ हुई कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे, क्या हो गया ऐसा। तो वो ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे कि आप हनुमान जी की मूर्ति को लाके डाल देंगे कि तुम्हारे भगवान तो खुद डूब गए, क्या बचा पाएंगे। तो हमने भी फिर वहां पे आयोजन किया। हमने कहा देखो, हमारे यहाँ जल की परीक्षा नहीं होती, हमारे यहाँ अग्नि परीक्षा होती है। हमने आग जलाई और जब उनका लकड़ी का क्रॉस डाला तो सारे क्रॉस दूधू कर के जलने लगे।
मैंने कहा अगर तुम ऐसे वार्तालाप करोगे तो फिर ऐसे ही सही। कहने का मतलब यह है मुझे किसी की लाइन मिटानी नहीं है, परंतु इस देश में अगर तुमको अतिथि की तरह शरण दिया है तो अतिथि की तरह रहो, वरना हमको साम दाम दंडभेद सारे तरीके आते हैं और घर वापसी आज नहीं तो कल होगी ही। आज ऐसे बहुत सारे एक्स मुस्लिम हैं जो मेरे परिचित के लोग हैं, वो आते हैं मुझसे बातचीत करते हैं और कहते हैं कि दीदी हम आपकी कथाओं में आना चाहते हैं, लेकिन डर इस बात का है हमारे नाम से इतने फतवे जारी हो जाते हैं। तो हम आगे चल करके, मैं तो दिलीप भैया को भी कहूंगी कि ऐसे लोगों के लिए हमें एक और संसाधन का निर्माण करें कि जो ऐसे लोग हैं जो खुल के सामने आना चाहते हैं, जो मुस्लिम परिवार से घर वापसी करने के बाद भी हमारी तरह मंचों से खड़े होकर और घर वापसी कराने के लिए एक्स मुस्लिम बात करना चाहते हैं, उनकी सुरक्षा और उनकी चीजों के लिए भी कुछ कार्य किया जाना चाहिए। इसी कड़ी में जब साध्वी सरस्वती जी से कुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि कुंभ में राम नाम भजने वाले, भगवान का भजन करने वाले जाते हैं, तो वहाँ सिर्फ अल्लाह को मानने वाले लोगों का कोई काम नहीं। इसके साथ ही साथ बटोगे तो कटोगे और संभल को लेकर भी साध्वी सरस्वती ने अपने विचार रखे। अच्छा, मुसलमानों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है कि ये अल्पसंख्यक है, लेकिन अगर आज आप कई जगहों पर जाओगे तो वहाँ पर अल्पसंख्यक नहीं बल्कि वो बहुसंख्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। और संभल आप देख लीजिए, यूपी के संभल में जिस तरीके से अभी विवाद हो रहा है, वहाँ पर हिंदू जो है वो डर के साए हैं। हमारी टीम वहाँ पर गई तो वो ऐसे डरे हुए हैं, हिंदू को कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि हम सुबह ठीक से उठ पाएंगे या नहीं, इतना ज्यादा डर है। तो क्या इन लोगों को अल्पसंख्यक कहना सही है? सेकेंड लार्जेस्ट आपका जनसंख्या होने के बाद भी आप खुद को अल्पसंख्यक कैसे कह सकते हैं? सबसे बड़ी बात कि आपके पास इतनी ज्यादा प्रायोरिटीज में चीजें उनको मिल गई हैं, चाहे वक्फ को हो, चाहे उनकी अल्पसंख्यक जमात को हो, चाहे उनके मौलवियों का। मैं जब दिल्ली का एक सर्वे पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि 33 करोड़ रुपए एक समय पे उनके लिए, उनके सिर्फ सैलरी और चीजों के लिए गई थी। मुझे इतना मतलब दुख लगता है कि मेट्रो के नाम पे कितने सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया, पर आज भी प्रयागराज चले जाइए, भोपाल चले जाइए और ऐसी कितनी सारी जगह है कि भाई उनको रास्ता मोड़ना पड़ा, लोगों के घर तोड़ गए, लेकिन मस्जिद को हाथ नहीं लगाना चाहिए, मजार को हाथ नहीं लगना चाहिए। तो ये कौन सी बात है कि अल्पसंख्यक के नाम पे आप प्रायोरिटीज में सारी चीजें ले जाते हो, लेकिन अल्पसंख्यक क्या देश के लिए कुछ कर रहा है? भारत माता की जय नहीं बोल रहा है, वंदे मातरम का गान नहीं कर रहा है, तिरंगे का सम्मान नहीं कर रहा है, और ये अल्पसंख्यक हमारी छाती पे खड़े होके कहते कि छुरी भी रख दोगे तो भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। इनको सारी की सारी फैसिलिटीज चाहिए भारत में, लेकिन उसके बाद भी गुणगान इनको पाकिस्तान का करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में अल्पसंख्यकों के लिए कानून भी उसी हिसाब से बनाने चाहिए कि जिसमें देशभक्ति अंदर कूट कूट के भरी है, जो देश धर्म समाज के लिए। लोग कहते हैं ना कि आप लोग लोगों को क्या बनाना चाहते हैं, राम भक्त बनाना चाहते हैं। मैं कहती हूँ नहीं, तुम मत बोलो राम राम, कोई बात नहीं, पर तुम भारत माता की जय तो बोलो। जिस देश में रहते हो उस देश के कम से कम गुणगान तो करो, उस देश के बारे में तो कहो। आप इतने कितने सारे ऐसे देख लेंगे कि अगर स्कूलों में भारत माता की जय होती है ना तो मुस्लिम बच्चा वहां पे हाथ नहीं उठाता, और वहां मदरसों में उनका नित्य पति जाना तय है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी बात, भैया भी आपको बताएंगे, भी भैया ने एक गौशाला भी बनाई है, एक आश्रम भी बनाया है, और हम कल चर्चा कर ही रहे थे कि उसको थोड़ा लार्ज स्केल में कैसे करेंगे। भारत सरकार से हम बात करेंगे जिसमें एक छोटा सा ही सही देवास के लिए, ऐसे छोटे छोटे शहरों में हमने संकल्प लिया गुरुकुल बनाने का, क्योंकि वो बच्चे मदरसे जाते हैं, उनको वहां शिक्षा मिलती है, लेकिन हमारे बच्चे तो कहीं जाए, कम से कम सैटरडे संडे ही कहीं ऐसी स्कूलें लगे जहां पर वो अपनी भगवत गीता पढ़ सके, रामायण पढ़ सके, दैनिक मूल्य पढ़ सके। और मुझे ऐसा लगता है अगर भारत के हर हिंदू ने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ लिया तो उसे किसी से बात करने की आवश्यकता ही नहीं, उसको अपने जवाब खुद ही मिल जाएंगे, है ना? बिल्कुल। और ऐसा कहा भी जाता है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म इतना सर्वश्रेष्ठ और इतने ज्यादा चीजों से भरा हुआ है कि आप कभी भी परेशान है तो भागवत गीता का आप कोई भी पेज खोलेंगे तो आपको जीवन का सार उसमें, हर मुसीबत का हल उसमें मिल जाता है। कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, कुंभ के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया कि कुंभ में मुसलमानों को एंट्री नहीं होगी। अब इसे लेकर भी कई मुसलमानों को मिर्ची लग गई कि ऐसा क्यों, आप हमें बांट रहे हैं। और उसके बाद योगी जी कह देते हैं, आरएसएस की तरफ से कह दिया जाता है कि बटोगे तो कटोगे। देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि अभी आपने देखा होगा कि जिस प्रसाद को, राम मंदिर के प्रसाद को पूरी दुनिया ने इंतजार किया पलके बिछा के, हमको बाद में पता चला कि उसमें मांस मिला है, गौ मांस, चर्बी मिली हुई है। तो आप मुझे बताइए कि किसी भी वक्त में, यहाँ तक कि ट्रिब्यूनल कोर्ट के किसी भी पदाधिकारी पद पे हमारा हिंदू व्यक्ति नहीं जा सकता।
यहाँ इनके मदरसों में कौन सा हमारा हिंदू व्यक्ति स्थापित है? इनके किसी भी कोर टीम में, कोषाध्यक्ष में, किसी भी प्रकार के जो भी उनके होते होंगे, इनके किसी भी बड़े स्थान पे कहाँ पे हमारा हिंदू जाता है? लेकिन समस्या इस बात की है, यहाँ सेक्युलरिज्म का बुखार ऐसा चढ़ा है कि भाई एक नॉन हिंदू होगा, एक ईसाई होगा, एक ये होगा। मुझे आपसे बस एक बात करना है कि आओ, मुसलमानों का भी स्वागत है, पर अगर आप वहां बैठ के राम राम गा सको, जनेऊ धारण कर सको, आप शिखा धारण कर सको, भगवान का भजन कर सको, तो आप कुंभ में आओ। कुंभ में पूरी तरह से ये धार्मिक क्षेत्र है, वहां यहाँ पे वही आता है जिसको भगवान का भजन करना होता है। अब तुम कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद इलाह के काबिल नहीं है। तो जब आपको लगता है कि हमारा अल्लाह उस चीज से नाराज होगा, हम किसी और भगवान की बंदगी करेंगे, तो आपको वहां के करना क्या है? खाने में थूकना है आकर के, बहन बेटियों के साथ लव जिहाद करना है वहां पे आके, आपको वहां पर आकर के धर्मांतरण फैलाना है? किस चीज के लिए आप आना चाहते हैं? तो मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहती हूँ, मुसलमान ही नहीं, पूरी तरह से गैर हिंदू का कुंभ में प्रवेश वर्जित होना ही चाहिए। कोई स्टॉल नहीं किसी भी, और खाने पीने में ही नहीं। देखो ये खाने पीने में थूक के तो दे ही रहे हैं, जूस में क्या क्या मिला रहे हैं आप सब जानते, किसी से कुछ छुपा नहीं। और धन्यवाद हो सोशल मीडिया न्यूज चैनल्स का कि आज ये बातें जग जाहिर हो रही हैं, वरना अभी तक तो लोग जाके सेवैया खा के आते थे उनके घरों में, है ना, कि ईद पर, रामनवमी पे वो भले कुछ आए बोले ना, रामनवमी छोड़िए, 15 अगस्त के दिन जो व्यक्ति जनगण में मन में खड़ा नहीं हो रहा, वंदे मातरम गा नहीं रहा है, वो व्यक्ति क्या तुम सेवैया खाने जाते हो? कितनी बार थूक लगा हुआ खाना खाया होगा। अब ऐसे व्यक्ति से तुम क्या अपेक्षा करते हो कि हम उनको अपने कुंभ में भी जगह दें और वो वहां पे आए और वहां भी आकर हमारा धर्म भ्रष्ट करे? तो बिल्कुल इसका तो पूरी तरह से विरोध है। आपका कोई काम ही नहीं कुंभ में, ये पूरी तरह से हिंदुओं का एक धार्मिक आयोजन है। और हिंदुओं के धार्मिक आयोजन में मुझे तो ऐसा लगता है सेक्युलर लोगों को भी दूर रहना चाहिए। उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या हो जाती है कि जो सेक्युलर लोग होते हैं ये काम कम करते, 4 चीजें जरूर निकालेंगे। अरे यहाँ पे तो ये कुप्रथा है, यहाँ पे तो ये है, यहाँ पे कभी हिंदू धर्म की बड़ाई भी कर लो, बातचीत भी सुन लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो भी निर्णय लोगों ने लिया है या इस बारे में बात की है, ये 100% सही है और हम इसका पुरजोर समर्थन करते हैं। साध्वी सरस्वती जी ने राहुल गांधी के सदन में तपस्या को लेकर दिए गए बयान और कैसे योगी जी आने वाले समय में देश की सूरत बदल देंगे और क्या राजनीति में भगवाधारियों का वर्चस्व और बढ़ेगा, इसे लेकर भी अपनी राय दी। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन में कहते हैं कि तपस्या से शरीर में गर्मी आती, इस तरीके के बयानबाजी वो करते हैं। और उसके बाद वो तो ये भी कहते हैं कि मैं हिंदुओं के खिलाफ नहीं हूँ, वो खुद जनेऊधारी बनते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैंने पहले भी जब आपके चैनल में हम पॉडकास्ट कर रहे थे तो मैंने वहां कहा था कि ये लोग वो टेम्पल रन वाले टेम्पलधारी लोग हैं, जब चुनाव आता है तो इनको हिंदुओं की याद आती है। उसके बाद ये कभी पारसी हैं, फिर ये कभी क्रिश्चियन है, फिर ये कभी मुस्लिम है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने गिरगिट को बहुत करीब से देखा है, वो भी इतनी बार रंग नहीं बदलता जितनी बार आदरणीय श्री राहुल गांधी जी बन चुके हैं। और मैं उस समय भी मैंने उनको एक सुझाव दिया था आपके चैनल के माध्यम से, फिर से देती हूँ कि अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है तो क्योंकि आप इस देश में जन्मे हैं और आप अपने आप को हिंदू कहते हैं, तो अगर आप हिंदू हैं तो मैं आपकी बहन हूँ उस नाते, और बहन होने के नाते मैं आपको सलाह देती हूँ, सुझाव देती हूँ कि अगर आप हिंदुओं का सबसे ज्यादा भला चाहते हैं तो अभी इसी वक्त आप अपना राजनीतिक जो कार्यभार है ना वो हटा दीजिए। क्योंकि समस्या इस बात की कि जितनी बार आप सदन में जाते हैं ना, आप सिर्फ जहर घोलने का काम करते हैं। कभी कहते हैं हिंदू हिंसा हिंसा हिंसा, हिंदू ने ये किया। आप मनुस्मृति हाथ में उठाते, कभी मनुस्मृति खोल के पढ़ी भी है? क्या है मनुस्मृति? आपने कभी देखा भी उसको क्या होता है? आप कभी ट्रक ड्राइवर बन जाते हो, कभी कूली बन जाते हो, क्या लगता है कोई फिल्म चल रही है, कोई स्टंट चल रहा है यहाँ पे? क्या आप हर तरह से आप रोल बदलते रहते, चीजें करते रहते हैं? कभी गर्मी आती, फिर कभी बोलते हैं कि फला फला पुजारी लोग ऐसे होते हैं, ये होते हैं। इनका काम ही है ये एक बयानबाजी करते, क्योंकि वोट तो ये ला नहीं सकते, चीजें तो ये ला नहीं सकते। जब लोग बोलते हैं 99 इनकी सीटें आई, मुझे दुर्भाग्य होता है ये बोलते समय कि देश की सबसे लार्जेस्ट और मैं को एकमात्र सबसे बड़ी पार्टी जो रही देश के लिए, आज वो 99 सीट पे आकर के आप कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, वो आप अपना अपमान कर रहे हैं वो बातें बोल करके। तो इतनी बातें मत करिए। मुझे ऐसा लगता है कि सदन में ऐसे व्यक्तियों का होना भी, और सदन में देखिए मैं सदन की
कार्यवाही से परिचित नहीं हूं क्योंकि मैं वहां की सदस्य नहीं हूं, पर एक संत होने के नाते, कथावाचक होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि जब राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कोई बात करता है ना तो उसकी सदस्यता रद्द होती है। उसी प्रकार से धर्म विरोधी गतिविधि के बारे में कोई व्यक्ति अगर बात करता है उसकी भी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। और दूसरी बात, अंबेडकर जी को लेकर के जब बातें करते हैं आज पूरे भारत में, आप देख रहे होंगे सबसे ज्यादा नुकसान तो अंबेडकरवाद का और अंबेडकर जी का जो कहते हैं ना कि वो किया, वो कांग्रेस ने किया है। आप मुझे बताइए कि इंदिरा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी, इन सब लोगों को कितनी बार पद्मश्री मिला और भारत रत्न मिला, उनके रहते कितनी बार ये योग्य पद पे थे, उनको आपने पुरस्कार दिया नहीं। जब उनकी बारी आती थी तो नेहरू जी ने खुद को ही पुरस्कार दे दिया, लेकिन उस समय उन्होंने सम्मान नहीं किया, उस समय उनको अंबेडकर जी दिखाई नहीं दीजिए। लेकिन अब क्या है, छाती पर एक एजेंडा तो होना चाहिए ना हर वक्त कोई, तो भाई किसने क्या बोल दिया उसकी बात पलट लो। अब इन्होंने ये सोचा है राष्ट्र विरोधी बात हो, धर्म विरोधी बात हो, कोई बात नहीं, जो पार्टी प्रतिपक्ष ने बात बोली है विपक्ष होने के नाते हम उसका विरोध करेंगे। पार्टी ने किसी दिन कह दिया जय श्री राम, ये कहेंगे राम नहीं थे, राम का कोई अस्तित्व नहीं था। करुणानिधि और ऐसे लोगों की बयानबाजी आपने सुनी। किसी दिन ये कहा कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तो फिर ये कहेंगे नहीं नहीं, हमको निमंत्रण भी भिजवाएंगे पर हम चौखट पे नहीं जाएंगे। तो ये तो ऐसे लोग रहे। मैं कह रही चलो, उस दिन तो लगा कि मोदी जी और इनकी ये सब चीजें थी, रणनीति थी, इतने लोग उनके बुलाए, बीजेपी वाले लोग थे। उसके बाद तुमको एक साल में अभी तक दिखाई नहीं दिया मंदिर। एक बार तो चले जाते रामलला की चौखट पे। मेरे राम तो ऐसे हैं कि उनकी चौखट पे आया हुआ एक एक कौवा बन के आया था, जयंत है ना, इंद्र का बेटा, उसको क्षमा कर दिया, तो तुमको तो कर ही देंगे। तो कहने का मतलब ये सभी प्रकार की धर्म को लेकर के जो टिप्पणी करते हैं, ऐसे लोगों की सदस्यता पहले रद्द करनी चाहिए। और शायद राहुल गांधी जी का राजनीतिक करियर यहीं तक था, अगर वो उसके बाद संन्यास लेंगे तो हमको ज्यादा प्रसन्नता होगी, क्योंकि देश कम से कम ऐसे हाथों में तो ना जाए जो समय समय पे रह के सिर्फ हिंदुओं की बुराई करता रहे, हिंदू धर्म का, हिंदू बोल बोल के खुद को हिंदू बता बता करके हिंदुओं का ही अपमान करता है। इनको सती प्रथा दिखाई देता है, इनको ये नहीं समझ में आता सती प्रथा कब होती है। अपना सम्मान, अपनी आत्मसम्मान को बचाने के लिए लाखों करोड़ों जब भारत की महिलाएं, आप पद्मावती जी का इतिहास उठा करके देख लीजिए, कोई भी मरना नहीं चाहता ऐसे जौहर की आग में, लेकिन हमारे देश की माताओं ने मृत्यु को सबसे हल्के में रखा। उनके लिए उनका स्वाभिमान, उनका संस्कार उससे बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ा था। तो क्या करती, खिलजी के हाथों अपनी अस्मिता को लुटवाती। उन्होंने कहा नहीं, मेरे प्राण चले जाएंगे पर मेरा देश धर्म सुरक्षित रहेगा। तो मूवी हो गई, हमारी बहन बेटियों की अस्मिता हो गई, लैंड जिहाद हो गया, हमारी शिक्षा जो जिहाद, बॉलीवुड के नाम से भाषा जिहाद होगी। जैसे लोग अब भी बोलते हैं ना, धन्यवाद की जगह शुक्रिया शुक्रिया, ये छोटे छोटे शब्द, और मैं भी और आप भी कहीं ना कहीं उर्दू शब्दों का बहुत ज्यादा प्रयोग में करते हैं, क्योंकि वो भाषा ही बन चुकी। मैं भी करती हूँ, क्योंकि बचपन से वो ऐसी भाषा को हम लेकर के आए हैं। धीरे धीरे उन भाषाओं को बदलने के लिए, अपनी बातों को संसद के गलियारों में करने के लिए, कोई हिंदू हिंसक है ये ना बोल सके, कोई हमारे खाने में थूक ना सके, कोई वैष्णो देवी दरबार के नाम पे झूठा घर बना करके और झूठा भोजनालय बना के ना चला सके, कोई कावड़ यात्रियों को रेपिस्ट ना कह सके, कोई हमारे सैनिकों के ऊपर पथराव ना कर सके। इन सभी चीजों के लिए हिंदू राष्ट्र का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। बहरहाल साध्वी सरस्वती ने साफ कर दिया कि चाहे वो महाकुंभ हो या भारत का कोई भी हिस्सा, जिहाद फैलाने की मानसिकता रखने वालों का सर्वनाश होकर रहेगा।